कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नया दिन, नई शुरुआत, नए व्लॉग के साथ आज हम फिर हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। हम सब बैठे हैं किचन के आसपास। भाभी किचन में बैठी हैं। अभी आलू की भुजिया बन चुकी है। अब बनने जा रहा है परवर आलू की भुजिया। परवर आलू की भुजिया बनने जा रही है। तो आज वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग सब लोग किचन साफ़ सफाई करेंगे। शिवा भी मेरा सुबह सुबह उठ के आ गया है, ब्रश वगैरह कर चुका है, आलू वगैरह खा चुका है। तो आप लोगों को देखकर हाय करने आ गया। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम किचन का साफ़ सफाई कर रहे हैं। नवरात्र आने वाला है तो इसीलिए एक दिन मैं अपने कमरा साफ़ की और आज मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है किचन साफ़ करने के लिए और मैं अकेले ही किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि भाभी जो हैं वो स्कूल चली गई हैं और मम्मी की एज हो गई है। मम्मी भी दिन भर काम में लगी रहती हैं जब से सुबह से उठ जाती हैं। तो इसीलिए मैं किचन का काम अकेले ही कर रही हूँ, साफ़ सफाई। तो सारा खाना पीना सब बन गया है तो मैंने बर्तन भी सारे बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद अब मैं डब्बे वगैरह, टाँट जो है उसके डब्बे वगैरह सब निकाल के उस पर झाड़ू वगैरह, जाला वगैरह मारूंगी अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से सारे डब्बों को पोंछूंगी और उसके बाद मैं सारे डब्बों को फिर से लगाऊंगी सही जगह पे। लेकिन मैं उससे पहले जाले वगैरह अच्छे से क्लीन करूंगी। और ये जो हमारा किचन है बहुत ही पुराना किचन है। ये दादी के ज़माने का किचन है। जब हमारी दादी थी तभी उन्होंने ये सब बनवाया था, घर वगैरह, किचन वगैरह। तो इसीलिए हमारा घर और किचन जो है बहुत ही पुराना है। और हमारी मम्मी लोगों को भी बैठ के खाना बनाना अच्छा लगता है। पहले के ज़माने में कैसे सब लोग बैठ के खाना बनाते थे, तो वही रिवाज अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है, बैठ के खाना। मैं और भाभी हम दोनों कहते हैं कि मम्मी खड़े होकर हम लोग बनाते हैं, लेकिन मम्मी कहती नहीं भैया मैं तो नहीं बना पाऊँगी, खड़े होके खाना, मेरे पैर में दर्द होने लगेगा। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना भी बनता है। 2-3 लोग तो है नहीं, हम लोग टोटल 8 लोग हैं। तो खाना भी थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। तो इस वजह से बैठ के खाना बनाते हैं कि किसी के पैर वगैरह में दर्द ना हो। नहीं तो थोड़ा वगैरह खाना बनता तो खड़े होके भी बना सकते थे। अभी ये किचन भाभी रिनोवेट करवाने वाली थी लेकिन कोरोना लग गया तो इस वजह से भाभी नहीं करा पाई। तो अब धीरे धीरे सब होगा, किचन वगैरह, घर वगैरह सब रिनोवेट धीरे धीरे होगा। तो अभी मैं यहाँ पे सारा साफ़ सफाई कर रही हूँ। सारा सामान पूरी अच्छी जगह से पूरा पोंछ के सब जो उसकी जगह है वहाँ पे लगा के सब रख रही हूँ। उसके बाद अब मैं नीचे का टाँट साफ़ करूँगी। तो मेहनत तो बहुत ही लगती है इसे साफ़ सफाई करने में और उतनी ही गर्मी भी लगती है क्योंकि हमारे बरामदे में फ़ैन है, किचन में फ़ैन वगैरह नहीं है। तो मम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं डब्बे वगैरह सब पोंछ देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मी आप रहने दीजिए, मैं पोंछ दूँगी, आप जाइए आराम करिए। मम्मी हमारी 5 बजे से उठ जाती हैं, उसके बाद से ही वो काम में लगी रहती हैं। पानी भरना, बॉटल भरना, पूजा पाठ, हमारा मंदिर का पूरा सब साफ़ सफाई। उसके बाद डैडी और बाबा लोगों को जूस बनाना। फिर अब मैं यहाँ आ गई हूँ टाँड़ के यहाँ साफ़ सफाई करने। फिर उसके बाद डैडी के लिए सुबह खाना वगैरह बनाती हैं। उनको जब से बीमार हुए हैं तो उनको जल्दी खाना वगैरह देना पड़ता है तो मम्मी ही बनाती है। उसके बाद से जब हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग ही काम वगैरह करते हैं। तो इस वजह से मैं मम्मी को बोली कि मम्मी आप आराम ही करिए। फिर यहाँ पे मैं टाँड़ ऊपर का हो गया, उसके बाद अब मैं नीचे का सब डब्बा डुब्बी सब हटा के सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये सारे डब्बों में जितने भी डब्बे हैं सब में चावल वगैरह भरे हैं। तो मम्मी जब भी जाती हैं चावल वगैरह ढेर सारा लेकर आती हैं, कोई भी आने लगता है तो लेकर आते हैं। तो ये सब चावल अच्छे हैं तो इस वजह से मम्मी सब उसको डब्बे में सब भर के स्टोर करके रख दी हैं। तो यही सब डब्बे वगैरह हटा के सब साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि नवरात्र है। तो इस वजह से माता रानी भी आएंगी तो देखेंगी तो बोलेंगे हाँ चलो ठीक है इनका किचन साफ़ है। और देखिए साफ़ सफाई करते करते हमारे यहाँ लाइट ही चली गई। वैसे तो जल्दी हमारे यहाँ लाइट जाती है नहीं, लेकिन सब कह रहे थे कि कुछ काम वगैरह चल रहा है तो इस वजह से लाइट भी चली गई है। तो मम्मी बोली कि रहने दो गीता, अब मत करो। लेकिन अब मैं पूरी पसीना पसीना हो गई थी और
गंदगी भी मेरे ऊपर सब उड़ गया था, तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं, अब मैं लगाई हूँ हाथ तो अब मैं साफ़ सफाई करके ही बाहर निकलूँगी। तो इस वजह से मैं इमरजेंसी लगा के मैं पूरा साफ़ सफाई कर रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा देर के लिए लाइट जाती नहीं है, आ जाती है जल्दी अगर गई भी तो उम्मीद है कि थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी। तो अब मैं गैस वगैरह हटा के, ये हमारे यहाँ का खिड़की है जो जाली लगी हुई है, और ये दीवार है जिसे मैं साफ़ कर रही हूँ, और ये खिड़की अब मैं साफ़ कर रही हूँ, जाला वगैरह मार रही हूँ। तो फिर साफ़ सफाई करने में तो मेहनत तो लगती ही है, लेकिन जब थोड़ा साफ़ सफाई हो जाता है किचन तो थोड़ा देखने लायक होता है। अब ये नीचे का है जहाँ हम लोग तेल वगैरह रखते हैं, अचार वगैरह, डब्बा वगैरह, हल्दी का ये सब, ये हम लोग का मसालदान है। ये सब छोटे छोटे मसालों के डब्बे हैं, ये सब मैं पोंछ पोंछ के सब लगा रही हूँ। करीबन मुझे 1 घंटे साफ़ सफाई में लगे ही थे, इतने सारी साफ़ सफाई करने पड़े थे। और यहाँ मैं दूसरे टाण है, ये दूसरा हम लोगों का खिड़की है, यहाँ पे हम लोग सब लोग अचार वगैरह, तेल वगैरह ये सब रखते हैं। और वो वाला उसके पहले वाला था, उसमें हम लोग मसाले वगैरह ये सब रखते थे। तो मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ जो हमारा, अब मैं फ़र्श पोंछ रही हूँ, गैस सिलेंडर लगा रही हूँ। उसके बाद अब मैं फ़र्श को, सब चिकनाहट आ जाती है तो अब मैं फ़र्श को, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं उसे ब्रश से रगड़ रगड़ के, पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ़ करूँगी उसको घिस घिस के, तो थोड़ा चमक आ जाएगा फ़र्श पे हम लोगों के। तो यही सब है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी साफ़ सफाई करते करते। और अब मैं कूड़ा उठा रही हूँ, कूड़ा उठाने के बाद मैं फ़र्श साफ़ करूँगी। देखिए मैं रगड़ रगड़ के कैसे साफ़ कर रही हूँ फ़र्श वगैरह। उसके बाद उसे मैं अच्छे से पोंछूँगी तो थोड़ा शायद शाइन आ जाए दीवार में। और डेली तो हम लोग ऐसे ही पानी से पोछा लगा लेते हैं, तो रोज़ रोज़ साफ़ इतना अच्छे से हो नहीं पाता है, तो इस वजह से आज थोड़ा ब्रश वगैरह लगा के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। भाभी जब भी पोछा वगैरह लगाती हैं तो वो ऐसे ही घिस के, हमेशा ब्रश वगैरह घिस के हमेशा उसको मांजती हैं फ़र्श को और साफ़ करती हैं। तो मैं हूँ तो ऐसे ही पानी से लगा लेती हूँ पोछा, तो आज वो है नहीं तो मैं सोची मैं ही उसको अच्छे से, जब क्लीन कर रही हूँ तो पूरी तरीके से क्लीन करूँ। तो साफ़ सफाई कर रही हूँ और देखिए कितने जल्दी जल्दी साफ़ सफाई कर रही हूँ, हाथ चला रही हूँ। तो दोस्तों जब भाभी जब स्कूल से आई, जब देखी मेरा साफ़ सफाई किचन हुआ था, फ़र्श वगैरह चमक रहा था, जाले वगैरह मरे थे, तो भाभी आके कहती, वाह गीता कितना अच्छा साफ़ सफाई की हो। तो दोस्तों ऐसे ही साफ़ सफाई करना चाहिए पूरी तरीके से। तो दोस्तों साफ़ सफाई करते करते हमारे यहाँ पे उम्मीद भी है कि लाइट आ ही जाएगी। तो मैं अच्छे से उसको अच्छे से रगड़ूंगी, पानी से बाल्टी में पानी ले लेके पोंछूंगी। देखिए दोस्तों लाइट आ गई है। अब मैं बाहर का बरामदा पोछा लगा रही थी तो उतने में लाइट आ ही गई। और भीग चुकी हूँ, अब मैं जाऊँगी नहाने धोने। तो आइए मैं आपको किचन दिखा देती हूँ मैंने कैसे साफ़ किया है। देखिए ये हमारा ऊपर वाला टान, ये है, और दूध आ गया है, उसी समय दूध भी आ गया था, लाइट भी आ गई है। बीच में लाइट चली गई थी तो भी मैं अंधेरे में काम कर रही थी। मैंने कहा मम्मी लोग बोले कि रहने दो मत करो, जाने दो, जब लाइट आएगा तब करना, लेकिन मैं बोली कि नहीं, अब गीली हो गई हूँ, गंदी हो गई हूँ तो कर ही लेती हूँ, जाने दो जैसा भी है। उसके बाद फिर लाइट अब आ गई है तो देखिए दूध उबल रहा है। ये हमारी किचन और ये है देखिए हमारा फर्श, और देखिए ये है हमारा साइड का सब सामान कितने व्यवस्थित रखा हुआ है, सब नीट एंड क्लीन। तो हमारा किचन बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना, दादी के ज़माने का है। तो जो जैसा है वैसा ही है अभी तक। धीरे धीरे सब रिनोवेट होगा, धीरे धीरे तो भी आपको दिखाई देगा धीरे धीरे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो समय का इंतज़ार है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने, अब मैं थक चुकी हूँ दोस्तों। तो अब मैं रखती हूँ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहीं हम अपना वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।